नई सेवाओं और नए उत्पाद के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी मददगार साबित हो रहा यूनियन बैंक। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां यूनियन बैंक की नई शाखा का उद्घाटन धीरेन्द्र जैन GMUB वाराणसी व कुलपति जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता ने हनुमानगंज ब्रांच स्थित शाखा का एक साथ फीता काट कर किया। इस अवसर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनपद के गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। बता दें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 को मुंबई में हुई थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय इसकी कुल 4 शाखाएं थी। 2023 तक बैंक की 9000 से अधिक शाखाएं और 11000 से अधिक ATM हैं, जो इसे भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक बनाता। अपने टीम वर्क और ग्राहक सेवा के लिए यूनियन बैंक की अलग विशेषता पाई जाती है। UBI वाराणसी जोन के जनरल मैनेजर ने यूनियन बैंक की सेवा को बेहतर बताते हुए कहा कि UB नए उत्पाद के साथ बेहतर ब्याज के दरों पर काम करने वाला बैंक बताया है। तो वहीं इस उद्घाटन समारोह विशिष्ट अतिथि JNC के कुलपति डॉक्टर संजीव गुप्ता ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन की व्यवस्था बैंक में है। आज आप यहाँ के ब्रांच के उद्घाटन में आप मौजूद हैं और आप कुलपति हैं यहाँ के यूनिवर्सिटी के जननायक के, तो जो रिश्ता बैंक का और आपके यूनिवर्सिटी का है और यहाँ पर भी काफ़ी करीब देखा जा रहा है, कैसे आप इसको निर्वाह कर पाएंगे? वास्तव में यूनियन बैंक वो अच्छे लोगों का अच्छा बैंक है, तो सब अच्छे और अच्छे काम के लिए अच्छे लोग सब जगह पर अच्छाइयाँ हों, उनके लिए ये प्रयासरत रहता है। रही बात, मैं कुलपति के रूप में शैक्षिक जगत से जुड़ा हूँ और हमारे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पर अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं और उनको ये जागरूक करते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं और सामान्य रूप से अब तो लगभग खाते सब बैंक में वो खोलने के लिए तैयार हैं। जो नहीं खोले रहते हैं उनको इससे अवेयर करते हैं। बहुत सारी सुविधाएँ बैंकों ने छात्रों को उपलब्ध कराई है। हायर एजुकेशन के लिए लोन भी देते हैं, बहुत सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं। तो यहाँ आने से एक फ़ायदा ये कि उन बच्चों के मन में एक रुझान जाएगा। हमारे कुलपति जी वहाँ गए थे और निश्चित रूप से हमको भी वहाँ उस बैंक से जुड़ना चाहिए, बैंक में जाना चाहिए और उसके उत्पाद से परिचित होना चाहिए। तो एजुकेशन लोन के लिए आप कुछ स्पेशल आप जैसे यहाँ हम लोग सीधे नहीं करते बच्चे, जैसे आपके किसी जो अभिभावक के बच्चे, मान लीजिए IIM में एडमिशन हो गया, बहुत ज़्यादा फीस है। आप अगर पता करेंगे किसी भी IIM में 20 लाख रुपए 2 साल की फीस, तो लगभग अब ये कहाँ से कोई भी छोटा जो है किसान कहाँ से दे सकता है, लेकिन बैंक ऐसे सहायता देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि लोगों के पास गाड़ियाँ, लोगों के पास घर बन जाते हैं, नई उम्र में लोग घर बना लेते हैं। पहले हम लोग जब हमारे पिताजी और सब लोग नौकरी करते थे, नौकरी वाले करते थे कि उसके जीवन का लक्ष्य होता था कि घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, और वो कब कर पाता था? जब रिटायरमेंट के पास पहुंचता था। फिर वो 2 साल 4 साल उसमें रहता था, बाकी जीवन उसका जो है फिर समाप्त हो जाता था। तो निश्चित रूप से बैंकों ने एक सुविधाएँ उपलब्ध कराई है कि वो जब नौजवान होता है तभी बैंक से लोन लेकर और अपना मकान बना लेता है। सर, ये तो ज़रूरत की चीज़ें थी, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में जिस हिसाब से बैंक सपोर्ट कर रहा है, तो एक नया बदलाव देखा जा रहा है कि बैंक काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। अब आपको बताएं, जैसे आप अगर बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, बैंक के साथ जुड़ के बैंक ने केवल जमा और निकालने का काम नहीं करती है, बहुत सारे काम और करने लगी है, जिसमें जो है बीमा के क्षेत्र में चली गई। यही नहीं, जो शेयर मार्केट है उसके साथ भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं। हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे समझदार हैं वो डीमैट अकाउंट में खोलकर, आप यहाँ बलिया में शायद ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बंगलौर बलिया दोनों, बलिया बंगलौर में रिलेशन अगर आपको बताएं तो बंगलौर में मैं कभी जाना हुआ वहाँ तो देखा कुछ बच्चे लैपटॉप लेकर और फील्ड में बैठे हुए हैं, 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं। तो सोचा कि ये पिक्चर देख रहे होंगे, कुछ और रील देख रहे होंगे, लेकिन हमने ये फील किया कि वो बैठकर शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। और जब मैंने पूछा तो वो बताया, मैं करीब 5 साल पहले गया था, तब की बात बता रहा हूँ। वो बताया कि हम लोग डीमैट अकाउंट खोले हैं, हमारे पास 50,000 रुपये हैं और हम केवल दिन भर की लॉक कर देते हैं और शाम को बेच देते हैं और हमारे पास 2,000 रुपये के हम फ़ायदे कमा लेते हैं। तो उससे 2 चीज़ें का फ़ायदा हो रहा है। एक तो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, 2,000 रुपये कमा लेते हैं और शाम को तमाम जो है बच्चे आराम से आनंद। तो माना जाए कि एजुकेशन को बढ़ाने में बैंक की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है और
आप यही गांव में देखिए बीसी सखियों का हुआ कॉन्सेप्ट। बीसी सखियाँ अभी आप धीरे धीरे आप लोगों को भी जानकारी में यहाँ भाई बलिया भी बहुत सारा करीब 700 बीसी सखियाँ हैं। बीसी सखियों को मतलब वो बैंकिंग सुविधाएं डोर टू डोर महिलाओं को पहुँचाती लड़कियाँ हैं, और उसके लिए सरकार ने भी अभी तमाम प्रकार की सुविधाओं देने का संकल्प लिया है। ठीक है। तो बीसी सखियाँ बैंक से जुड़कर, बैंक से वो अथराइज रहती हैं, बैंक के साथ जुड़कर बैंकिंग सुविधाएं उन ग्रामीण महिलाओं को जो अपने घर में पर्स में पैसे रख लिया, नीचे रख लिया, ये रख लिया, वो पैसे यूजफुल भी नहीं रह जाते और बैंक में रहते सुरक्षित भी हैं और उसको ब्याज भी मिलता है। थैंक यू। स्टाफ रखा गया है वो एकदम यहाँ का लोकल स्टाफ है। जैसे यहाँ का जो शाखा प्रबंधक यहाँ जो हमने पोस्ट किया है वो यहीं का पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ के लोगों की जनमानस की ज़रूरतों को समझता है और उनकी सर्विसेज को बेस्ट तरीके से उनका निर्वहन करता है। सर, आप कंपटीशन का माहौल है, मार्केटिंग बहुत तेज़ी से मार्केट डेवलप हो रही है और ऐसे में कस्टमर्स आपके जो है कस्टमर टू द कस्टमर पहुंचना उनकी सुविधाओं के साथ, तो क्या खास सुविधा दे रहे हैं आप कस्टमर्स के लिए कि अदर्स बैंक को छोड़ के आपके यहाँ वो आएँ? बैंक में नए उत्पाद और नई सेवाओं पे हर रोज़ काम होता है और हमारी जो सेवाएं और उत्पाद हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव है और कई सारे बैंकों से हमारे प्रोडक्ट जो है अच्छे इन द सेंस की रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारी सर्विसेज, हमारी एम्बियंस ऑफ द ब्रांचेज, सब पे हम लगातार काम करते रहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को बेस्ट इन क्लास सर्विसेज। सिक्योरिटी की क्या इंतजाम है? गलतफहमी होती है कि बैंक में हमारे पैसे डूब जाएंगे, आमतौर से जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं। कि हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये कहलवाना चाहेंगे कि इस तरह का कोई भी इनसिक्योरिटी, एक पूरा बैंक का पूरा डिपार्टमेंट है, साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है जो दिन रात 24 घंटे इसी पे काम करता है, जिसका हेडक्वार्टर हमने हैदराबाद में रखा है और आज तक मतलब किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में किसी डिपॉजिटर के पैसे को कभी कोई नुकसान नहीं। साइबर का ज़माना, साइबर क्राइम आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बैंक पे खास तौर से हमला हो रहा है, इसके लिए कस्टमर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कस्टमर्स को हम लगातार हमारे कस्टमर्स को मैसेजेस के ज़रिए जागरूक करते रहते हैं कि आपको व्हाट आर योर डूज एंड डोंट्स, कि कहाँ पे क्लिक नहीं करना है, OTP नहीं शेयर करना, इस तरह की बातें निरंतर बैंक करता रहता है और कस्टमर में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम लगातार जारी है। आप सफलता की शीखों पर ऐसे चढ़ते रहें, शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू वेरी मच।